लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। मसीह यीशु में आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे चैनल में भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको सलाम करता हूं। मैं आपके बीच में एक छोटा सा संदेश रखने जा रहा हूं और वो संदेश है 7 वाचाएं। बाइबल में परमेश्वर ने 7 वाचाएं दी है और ये 7 युगों में 7 अलग अलग लोगों के द्वारा हमें ये वाचाएं मिली है और उन वाचाओं का आज हम थोड़ी देर बातचीत करेंगे कि क्या वाचा किसके द्वारा किसको किस समय दिया गया था। तो पहली वाचा हम जानते हैं या पहले युग जिसे हम आदम के समय का युग कहते हैं और उस युग को जो है निष्पाप युग कहते हैं। और निष्पाप युग में आदम उस युग का मुख्य व्यक्ति था और आदम जो है उसे परमेश्वर के द्वारा उत्पत्ति अध्याय 1 और उसके 28 वचन में यह प्रतिज्ञा या वाचा दिया गया था और वो वाचा था फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और सभी पर अधिकार कर लो या रखो। तो ये जो है प्रथम वाचा है। परमेश्वर ने आदम को दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी उस समय और फलने फूलने और पृथ्वी में भर जाने की। और इस संसार पर जो इस सृष्टि पर जिसे उसने किया है, रचा है परमेश्वर ने, उस पर उसे अधिकार करने का। दूसरी वाचा हम नूह के समय में देख सकते हैं। दूसरी वाचा नूह के समय में नूह को परमेश्वर ने क्या वाचा दिया? जब उसने जल प्रलय के बाद परमेश्वर को जो है एक वेदी बनाकर उसे धूप चढ़ाई, बलि किया, तो उसके बाद जो है परमेश्वर ने नूह को, जो कि दूसरे युग का मुख्य पुरुष था, जिसे हम कहते हैं विवेक युग, इस विवेक युग में मनुष्य अपने मन के अनुसार जो उसे सही लगता था, उसके मन में अगुवाई होता था, उसी के अनुसार करते थे। और इस वाचा को नूह को दिया गया और वाचा थी कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को जो है अपने वश में कर लो और सारी पृथ्वी तुमसे डरेगी और दोबारा मैं इस पृथ्वी को जो है जल के द्वारा नाश नहीं करूंगा। इस प्रकार जो है ये दूसरी वाचा जो है नूह के द्वारा मिली और उत्पत्ति 9 अध्याय 1 से 7 वचन और 9 अध्याय 8 से 17 वचन आप पढ़ेंगे तो ये वाचा वहां पर लिखी गई है। तीसरा युग या तीसरी वाचा, तीसरा युग के समय में जिसे हम प्रतिज्ञा का युग कहते हैं, जिसका मुख्य पुरुष, मुख्य व्यक्ति अब्राहम था और अब्राहम को परमेश्वर ने एक वाचा दिया था कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं भी आशीष दूंगा और पृथ्वी के सारे भूमंडल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तो आशीष का मूल होगा। 12 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 उत्पत्ति आप पढ़ेंगे तो यहाँ तीसरी वाचा है। चौथी वाचा या चौथा युग मूसा के समय को कहा जाता है और मूसा के युग को हम जो है व्यवस्था का युग कहते हैं, क्योंकि इसी समय में व्यवस्था, कानून, नियम, विधि, अनुशासन, सब बातों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे व्यवस्था का युग भी कहते हैं। और मूसा को, जो उस व्यवस्था के युग का मुख्य पुरुष है, उसे परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया और वो प्रतिज्ञा था कि मेरे विधियों और नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। लेव्य व्यवस्था अध्याय 18 और उसके 5 वचन को पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट वाचा के रूप में हमें दी गई है। पांचवा युग हम इसे मानव शासन युग कहते हैं, जिस समय में दाऊद राजा बना, साउल राजा बना, सुलेमान राजा बना और राजाओं का युग चलने लगा। सारे पृथ्वी पर राजाओं का जो है उदय होना और वे जो है मानव के ऊपर शासन करने लगा, तो इसे मानव शासन युग कहते हैं, जिसका मुख्य पुरुष दाऊद था। और दाऊद के विषय में परमेश्वर ने वाचा बांधी उसके साथ, तेरे वंश को गद्दी में सदा बनाए रखूंगा, तेरे दीपक कभी बुझने ना पाएगा। भजन संहिता 89 और उसके 3 और 4 वचन के अनुसार
जो है ये प्रतिज्ञा दाऊद को मिला था, ये वाचा दाऊद को परमेश्वर ने दिया था। छठवा युग जिसे हम जो है बपतिस्मा दाता के समय हम जानते हैं, और ये युग जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बाद से आरंभ होता है, या यूहन्ना बपतिस्मा दाता से चालू होता है, हम यूँ कह सकते हैं। और यह वाचा है जो यूहन्ना से परमेश्वर ने बांधा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 3 अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 वचन। सचमुच ये वो युग था जिसमें मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे निकट है, ये कहा गया था। और उस युग को का आरंभ जो है यीशु मसीह से भी आरंभ होता है, और उसे हम जो है अनुग्रह का युग भी कहते हैं, जो यीशु मसीह से आरंभ होता है। और यीशु मसीह की वाचा क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता की वाचा, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है। लेकिन यीशु मसीह की वाचा है, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो प्रिय प्रभु के लोगों, ये 7वीं वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ बांधी गई है कि यीशु मसीह के ही द्वारा हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। इस प्रकार 7 वाचाएं जो है 7 अलग अलग लोगों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया। मैं विश्वास करता हूँ इन वाचाओं को आप समझें और उन वाचाओं को अपने जीवन में आशीष के रूप में घोषणा करें। फलने फूलने के अधिकार रखने का आशीष हमें दिया है, और हमें आशीष देने और आशीष पाने और आशीष बनने के लिए दूसरों का दिया गया है। हमें वाचा, हमें परमेश्वर के विधियों का पालन करने के लिए दिया गया है। हम जो है परमेश्वर में सदा बने रहें, हमारे वंश बने रहें, और मन फिराव करके आशीष पाएं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, यीशु मसीह को ग्रहण करके। विश्वास करता हूँ ये वाचा का संदेश आपके लिए आशीषमय हो। यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।